स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस संध्याकालीन क्लास में, जिसमें हम आपसे एक विशेष चर्चा करेंगे, एक विशेष कथा का आख्यान करेंगे। और वो कथा आप सब लोग जानते हैं, क्या है? भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। आप में से बहुत से लोगों को इस्कॉन में आने से पहले ये लगता होगा, ये कैसे भगवान ने 16,108 रानियां रखते हैं? लगता था ना? क्यों रखा उन्होंने? आज के समय में एक को रखना मुश्किल पड़ जाता है, उन्होंने 16,108 रखी थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान थे, इसलिए उन्होंने 16,108 रानियां रखी थी। लेकिन 16,108 रानियां रखने के पीछे रहस्य क्या है, क्या कथा है, क्यों रखी उन्होंने? ये जब आप जान जाएंगे तो आपके मन से वो भ्रम निकल जाएगा कि भगवान जो थे वो बहुत ज्यादा स्त्रियों को प्रेम करने वाले थे। ऐसा नहीं है, भगवान सभी जीवों को प्रेम करते हैं क्योंकि वो भगवान है। स्त्री हो या पुरुष, हर एक के लिए प्रेम करते हैं, किसी भी प्रकार का जीव हो, क्योंकि सारे जीव भगवान से ही आते हैं। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना? तो भगवान से ही सारे जीव आते हैं, तो फिर भगवान तो हर जीव से प्रेम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे प्रेम में और भगवान के प्रेम में थोड़ा अंतर है। हम जो प्रेम करते हैं वो भौतिक जगत के स्तर पर करते हैं, हम शरीर से शरीर के प्रेम को महत्व देते हैं, हम आत्मा और परमेश्वर के प्रेम को महत्व नहीं देते हैं। यही अंतर है। भगवान परमेश्वर है, तो परमेश्वर होने के नाते वो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, क्योंकि सारे जीव उनकी ही संतानें हैं। आपकी संतानें हैं, आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं करते? सब लोग करते हैं। इसी तरह से हम सब भगवान की संतानें हैं, तो भगवान सारे जीवों से प्रेम करते हैं। इसीलिए आप अब ये मानना चाहिए आपको कि 16,108 तो बहुत कम थी कन्हैया, इससे भी अधिक कर सकते थे आप, है ना? क्योंकि भगवान में वो क्षमताएं हैं, भगवान में पूर्ण है, भगवान में कोई दोष नहीं है, भगवान में कोई कमियां नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हर इंद्रिय से हर काम कर सकते हैं और मनचाहा प्राप्त कर सकते हैं। हम ना तो हर इंद्रिय से हर काम कर सकते हैं, ना मनचाहा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां भी अधूरी हैं। हम सिर्फ आंख से देख सकते हैं, आंख से सुन नहीं सकते, कान से सुन सकते हैं, कान से देख नहीं सकते, हाथों से सिर्फ खा सकते हैं, हाथों से हम चल नहीं सकते। हमारी इंद्रियां इसलिए अधूरी है कि जिस काम के लिए इनको आइडेंटिफाई किया गया है वही काम करती है, दूसरा कोई काम नहीं करती है। हाथ को बोल दो ये भगवत गीता पढ़ के सुनाओ, सुनाएगा क्या? हाथ नहीं सुनाएगा, आपकी जिह्वा सुनाएगी, क्योंकि जिह्वा के लिए वो काम असाइन किया गया है, वो काम दिया गया है जिह्वा के लिए। तो यहाँ पर हम 16,108 रानियों की कथा का वर्णन करेंगे कि भगवान ने किस तरह से ये विवाह संपन्न किए, क्यों संपन्न किए, क्या कारण था, और कुछ धार्मिक या विशेष तौर पर हमारे शास्त्रीय व्याख्याओं का वर्णन करेंगे, जिनसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचार है, आपको और क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान ने इतनी सारी रानियों से विवाह क्यों किया। इसका पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में त्रेता युग में, अपने पिछले अवतार में, उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया था। कौन थी एक पत्नी? वो सीता देवी। भगवान श्री राम की एक ही पत्नी थी, सीता देवी। थी क्या वहां भी 16-17 हजार? नहीं थी, एक ही थी। इस व्रत में केवल एक पत्नी धारण करने के कारण और उस जीवन में कभी विवाह का विचार भी न करने के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर भी उस अवतार में कई ब्राह्मण और ऋषि मुनि राम जैसे चरित्र को अपने जीवन में अपनाना चाहते थे। कहते थे कि आप स्वयं भगवान हैं, हम तो आपका दास बनकर रहना चाहते हैं, इस जन्म में हो या हजारों जन्म मुझे लेने पड़े, मैं उस जन्म में भी आपको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। कौन कहते हैं? ऋषि मुनि। वो ऋषि मुनियों का ये जो भाव था, भगवान के सुंदर तेजस्वी रूप को, पराक्रमी रूप को, शक्तिशाली रूप को देखकर इतना मोहित होता था कि
भगवान जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है उनको वो अपना स्वामी बनाना चाहते थे। इसलिए हजारों ऋषियों और ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि वे उनके अगले अवतार में योग्य राजकुमारियों के रूप में जन्म लेंगे और उनके अगले अवतार में उनकी पत्नियां बनेंगे। एक कारण तो 16,108 नहीं 16,100 राजकुमारियां भगवान को प्राप्त हुई। भगवान ने उनका वर्ण किया। एक और कारण है कि सारे जो जीव है वो आत्मा है, स्वभाव से वो प्रकृति है। ये जो आत्मा है प्रकृति है और प्रकृति जो है वो स्त्री है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम सब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हम सब स्त्रियां हैं। पुरुष तो केवल एक ही है। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण वो परम पुरुष हैं और दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं। तो इसलिए वो 16,100 से करें या 32,200 से करें या 48,300 से करें, जितनों से भी करें वो कम है। हाँ? इस प्रकार अपनी शाश्वत आध्यात्मिक प्रकृति के कारण हम स्वाभाविक रूप से पत्नी के पद पर विराजमान हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, और भगवान हमारे पति के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। अगला कारण, एक पुरुष के प्रति की जा सकने वाली सबसे अंतरंग सेवाओं में से एक है वैवाहिक संबंध। हम लोग देखते हैं ना भौतिक जगत में विवाह कर लेते हैं, स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के लेवल पर सोचते हैं, आध्यात्मिक रूप से सोचते हैं, तो आत्मा जो कि स्वभाव से स्त्री है, हमने अभी कहा ईश्वर से प्रेम करती है। उस प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति एक प्रेमी के रूप में है। एक स्त्री प्रेमी के रूप में परम पुरुष ईश्वर से प्रेम करना उसका धर्म है। इस प्रकार ईश्वर की पत्नी बनना, ईश्वर की भार्या बनना, आत्माओं को ईश्वर से इतने अंतरंग स्वरूप में उनका साथ प्राप्त करना, वैवाहिक रूप धारण करना, प्रेम की अनुमति प्राप्त करना भगवान से, यही सर्वोच्च साधन है। ये उन सभी ने सोचा 16,100 राजकुमारियों ने कि क्यों ना हम भगवान की पत्नियां बनकर इस जीवन को सफल बनाए। जब भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं ना, तो स्वाभाविक है कि वे अपने असंख्य भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो जो 16,100 राजकुमारियां थी, उनकी भी इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया। इतनी सारी आत्माएं चाहती थी कि वे वैवाहिक प्रेम से उनकी सेवा कर सकें, विवाह करें, प्रेम करें, उनकी सेवा करें। ये उनकी दयालुता है, भगवान की काइंडनेस है, कृपा है कि वे 16,100 पत्नियों का विवाह कराते हैं। किसके साथ? अपने साथ। 16,100 राजकुमारियों का विवाह हुआ। और एक सांसारिक कार्य हम और आपको बताते हैं, जो अभी भी एक सामाजिक और धार्मिक सिद्धांत है, वो ये है कि स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है? पुरुष कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है। रक्षा करने में सक्षम सिर्फ पुरुष है और इन स्त्रियों को ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता थी। आप पूछेंगे स्त्रियों को क्या हो गया था, वो कथा में आगे आएगा। तो 16,100 स्त्रियां जो थी, राजकुमारियां जो थी, उनको रक्षा की आवश्यकता थी। भगवान ने उन्हें वचन दिया, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि उन्होंने भगवान को याद दिलाया, आपने हमें बंधन से छुड़ाया है, नरकासुर की जेल से छुड़ाया है, अब हम घर तो नहीं जा सकती हैं, घर में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो आप ही एकमात्र हमारे आश्रय हैं, आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान कहते बहुत अच्छी बात है, आया था छुड़ाने के लिए, मेरे ही गले पड़ गई। हाँ, भगवान ने लेकिन स्वीकार कर लिया। अब हम इस वास्तविक बिंदु पर आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कारण है जिसको समझने के प्रयास में हमें थोड़े से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, थोड़े से ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, थोड़े से अच्छे गुरुओं के, वरिष्ठ वैष्णवों के प्रवचन सुनने चाहिए। उन्होंने पहले जो अष्टभार्या कहते हैं, 8 पत्नियां हैं भगवान की, उनसे विवाह किया था। उनमें सबसे पहले कौन थी? रुक्मिणी, फिर सत्यभामा, फिर कालिंदी, यमुना, और इसके अलावा 5 और पत्नियां थी भगवान की। टोटल मिलाकर 8 थी, उनका भी वर्णन हम करने वाले हैं।
फिर उन्होंने एक ही साथ जैसे कि लॉटरी निकल आई हो 16,100 अन्य स्त्रियों से, राजकुमारियों से विवाह किया। कहानी बहुत दिलचस्प है, कथा बहुत दिलचस्प है, आप लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन 16,100 राजकुमारियों की कथा से पहले हम भागवतम में जिनका जिक्र आता है अष्टभार्या, 8 पत्नियां, भगवान की जो 8 पत्नियां हैं उनका उल्लेख करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन है? रुक्मिणी देवी। उनके पिता भीष्मक हैं। भीष्मक रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह शिशुपाल से जबरदस्ती कराना चाहते थे। क्योंकि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करती थी। अब आप देखो, भौतिक जगत में आपको लगता है कि जब तक आप किसी को देखोगे नहीं आपको प्रेम नहीं होगा, लेकिन उस जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, कभी भी नहीं देखा था, सिर्फ सुना था उनके बारे में। उनके पिता के दरबार में उनकी प्रशंसा की जाती थी, गुणगान किया जाता तो उसको सुनती थी वो सब, और सुन सुनकर उनको इतना प्रेम हो गया कि भगवान श्री कृष्ण इतने षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं, इतने ऐश्वर्यशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने धनवान हैं, तो मेरा पति तो ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। और जब शिशुपाल से विवाह कराने की बेला आई तो उन्होंने अपने घर से एक ब्राह्मण को एक पत्र लिखकर भेज दिया भगवान श्री कृष्ण के पास कि मेरा विवाह ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं आपको चुन चुकी हूं, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, दूसरा कोई और नहीं। जैसे द्रौपदी ने जब संकट आया अपने आप को बचाने की कोशिश की, भगवान तब तक नहीं आए जब तक वो खुद बचा रही थी अपने आप को। और जब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे गोविंद अब मेरी लाज आपके हाथों में है, तो भगवान ने पूरी टेक्सटाइल मिल खोल दी। साड़ियों पे साड़ियां, साड़ियों पे साड़ियां आने लगी और भगवान ने उनकी रक्षा की। उसी तरह से माता रुक्मिणी ने जब भगवान को प्रार्थना भेजा, और वो शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन का, हमारे इतिहास का, हमारे वैदिक इतिहास का सबसे पहला प्रेम पत्र है, जो कि रुक्मिणी माता ने भगवान श्री कृष्ण को लिखा और लिखकर भेजा, ब्राह्मण को देकर भेजा, और ब्राह्मण को ये कहा कि जाकर ये पत्र श्री कृष्ण को दे दो। भगवान श्री कृष्ण को जब वो पत्र मिला, भगवान ने उसे पढ़ा, तुरंत उन्होंने रथ निकाला, सारथी को बुलाया और अकेले बिना किसी अस्त्र शस्त्र के चल दिए। बलराम जी सोच रहे हैं, अरे ये कन्हैया कहां जा रहा है भाई, हमेशा हर समय मेरे साथ जाता है और ये अकेला जा रहा है, कहां जा रहा है? महल में और लोगों से पूछा तो बोले वो रुक्मिणी से विवाह करने जा रहे हैं। तो रुक्मिणी से, अच्छा ये बात है, रुक्मिणी से विवाह करने जा रहा है तो अकेला जा रहा है, राक्षसों से लड़ने जाता है तो मुझे लेके जाता है, हाँ गैया चराने जाता है तो मुझे लेके जाता है, और अभी रुक्मिणी से विवाह की बारी है तो अकेला जा रहा है। बोले नहीं, ये रुक्मिणी से विवाह आसान नहीं। तो पूरा दल बल लेकर, सेना लेकर बलराम जी पीछे पीछे चले गए और जाकर वहां पर युद्ध होता है। आप सबको वो कथा भी मालूम है, युद्ध होता है और युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी माता को लेकर चले आते हैं, एक तरीके से जबरदस्ती उनको उठाकर ले आते हैं और द्वारका में फिर उनसे विवाह संपन्न करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पहली और सबसे प्रिय पत्नी रुक्मिणी को भक्ति की प्रतिमूर्ति माना जाता है। कौन है वो? भक्ति की देवी है। उन्हें उनकी प्रमुख अर्धांगिनी माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख अर्धांगिनी है, वो सर्वोच्च है 8 में, और उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी रुक्मिणी भक्ति और शुद्ध प्रेम की प्रतीक है। ये प्रेम वासना में प्रेम नहीं है जो भौतिक जगत में होता है, ये प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है, जिसमें कि सिर्फ दर्शन ही काफी है। दर्शन ना भी हो तब भी प्रेम है, और दर्शन हो तो महाप्रेम है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ अपनी इच्छा से चली आई है द्वारका, उनसे विवाह करने की प्रार्थना की है, पत्र लिखकर भेजा है। उन्होंने अपने परिवार के किसी अन्य राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए सहमति नहीं दी। बोले मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से करूंगी, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को एक आदर्श संबंध, एक आदर्श रिश्ता, एक आदर्श उदाहरण माना जाता है।
तो ये है रुक्मिणी, सत्यभामा। सत्यभामा माता को राधा रानी का अवतार माना जाता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति है। कौन? सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पत्नी के रूप में स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि वो भूमि देवी की अवतार है और शक्ति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रतिमूर्ति है। क्या है उनके अंदर? शक्ति है, साहस है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। सत्यभामा इसीलिए उनका नाम है। ऐसा कहा जाता है कि सत्यभामा ही वो एक मात्र भगवान की पत्नी थी जो नरकासुर के साथ युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के साथ थी। और नरकासुर का वध कृष्ण ने नहीं किया, सत्यभामा जी ने किया। जब वो 16,100 कन्याओं को नरकासुर के चक्र से मुक्त कराने के लिए गए। तीसरी है जाम्बवती। जाम्बवती भगवान राम की एक समर्पित शिष्या थी, इसलिए उन्हें उनके पिता जाम्बवान ने श्री कृष्ण को उपहार में दे दिया। क्यों दे दिया? त्रेता युग में वो उनके मित्र थे, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और ये जाम्बवान उनको गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। भानुराज जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती को साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। विजय कि जहां वो है वहां पर विजय होना संभव है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिता जाम्बवान को पराजित करके जाम्बवती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। जब युद्ध हुआ, युद्ध हार गए जाम्बवान, तो उन्होंने अपनी पुत्री को भगवान को भेंट कर दिया कि आप इनको ले जाइए, ये इनको आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो इस तरह से जो जाम्बवान है उनको ये जब एहसास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं है, परम पिता है और हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तो उन्होंने हार के बाद भगवान की शरण स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री को विवाह के लिए अर्पित कर दिया। खुशी खुशी उन्होंने ये स्वीकार किया है। तो जाम्बवती इस तरह से। फिर कालिंदी कौन है? यमुना महारानी। यमुना महारानी कौन है? जिन्हें श्री कृष्ण की पातकी रानी कहा जाता है। कौन सी रानी? पातकी। पातकी का मतलब क्या होता है? पाप का नाश करने वाली, पाप मोचनी। तो आप लोग यमुना में जाते हैं, स्नान करते हैं, क्या करके आते हैं? अपने पापों को धोकर आते हैं ना। कितने लोग वृंदावन गए यमुना में नहाए? तो बहुत थोड़े लोग गए, या गए ज्यादा लोग होंगे, नहाए कम होंगे, ये भी हो सकता है ना। गए ज्यादा लोग होंगे, नहाए कम होंगे। तो अब की बार जाओ तो नहा के आ जाओ, जिससे कि यहाँ आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाए पापों का। फिर दोबारा पाप इकट्ठे नहीं कर रहे, ये बात ध्यान रखना कि हर साल चला जाऊंगा वृंदावन और उधर नहा के आ जाऊंगा तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अरे वो तो कालिंदी कौन है? पातकी रानी कहा जाता है उनको। भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की उनकी बहुत इच्छा थी। गहन ध्यान में लीन रहती थी भगवान के लिए। यमुना नदी का साक्षात रूप कालिंदी कृष्ण की एक पत्नी है। वो भगवान ने उन्हें स्वीकार किया पत्नी के रूप में। सूर्य देव की पुत्री है और श्री कृष्ण के सूर्य वंश के साथ गठबंधन के साथ साथ पवित्रता और सरलता का प्रतीक मानी जाती है। तो आप देखें धीरे धीरे ये जो 8 पत्नियां हैं ना, ये सब विशेष है, कोई साधारण नहीं है कि भगवान ने सोचा चलो 2 तो अच्छी कर ली मैंने, 6 ऐसी वैसी कर लेता हूं। कुछ नहीं, सब एक से एक श्रेष्ठ है। तो कालिंदी को श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से विवाह करने की प्रार्थना करते हुए पाया था। भगवान ने देखा कि कालिंदी भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रही है और उन्हें पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु उनके विस्तार हैं, उनकी सरल भक्ति को अस्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने कालिंदी को भी स्वीकार किया। मित्रविंदा अवंतीपुर की राजकुमारी है जिन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक तपस्या की। लंबे समय तक एक स्त्री अगर लंबे समय तक तपस्या करती है, जैसे आप लोग अभी तो खैर नहीं करते होंगे, लेकिन इस्लाम में आने से पहले सोमवार भी रख लूं, मंगलवार भी रख लूं, बुधवार भी रख लूं, गुरुवार भी रख लूं, सारे व्रत रखते थे ना।
हर दिन कोई ना कोई बाहर का व्रत है, आज इसके लिए, कल उसके लिए, परसों किसी और के लिए। अब तो आप सिर्फ एकादशी का ही व्रत रखते होगे। तो इसलिए बहुत कठिन तपस्या की उन्होंने, किस लिए? कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर सके। तो मित्रविद्या को प्रेम और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रेम के प्रतीक है, इच्छा शक्ति के प्रतीक है। उनका दृढ़ संकल्प था कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान से ही करूंगी, किसी और से नहीं। और अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की अनुमति अपने पिता से ले ली। नहीं पिता, मैं तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुन चुकी हूं, मैं किसी और को नहीं चुनूंगी। अपने भाइयों का विरोध सहा, अपने परिवार का विरोध सहा, और उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह करने का जो दृढ़ निश्चय किया था उसको पूरा किया। इसी कारण अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध वे भगवान के हृदय में स्थित हो गए और भगवान की अष्टभार्याओं में से एक भार्या बनी नग्नजिति, छठी। नग्नजिति कौशल राज्य की राजकुमारी थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने का मन बना लिया था कि बस मैं भगवान श्री कृष्ण से। आप देखो भगवान श्री कृष्ण, आपको लग रहा होगा अभी तो हम सिर्फ छठे की चर्चा कर रहे हैं, अभी 16,100 की बाकी है। और इसके अलावा जो गोपियां हैं ना ब्रज की, वो आज तक प्रतीक्षा कर रही है कि भगवान कब आएंगे, कब हम उनसे ब्याह रचाएंगे। तो भगवान की जो क्षमताएं हैं, भगवान के जो गुण है, भगवान के जो ऐश्वर्य है, सबके सब लोग उन पर इतने मोहित थे, इतने आकर्षित थे उनसे कि वो स्त्रियां तो विवाह के बिना नहीं रह सकती, और जो पुरुष हैं वहां पर ग्वाल बाल हैं, जो और लोग हैं, माता पिता हैं, वो लोग उन्हें अपनी संतान बनाना चाहते हैं। मेरा बालक है, मेरा लाला है, मेरा कन्हैया है, मेरा गोविंद है, मेरा कन्हैया है, मेरा द्वारकाधीश है, मेरा ब्रजेंद्र नंदन है, मेरा कृष्ण नंदन है, मेरा देवकी नंदन है। किधर गया छोरा, क्या कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। अभी छोरे के पीछे सब पागल है। तो नग्नजिति भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए बहुत उद्यत थी। उनका दूसरा नाम है सत्या। कौशल के राजा नग्नजित की पुत्री है, वो इसलिए उनको नग्नजिति कहा जाता है। जैसे वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है, उसी तरह से नग्नजित के पुत्री को नग्नजिति कहा जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी तप किया। राजा नग्नजित ने एक शर्त रखी थी, भगवान के आगे अगर कोई शर्त रखेगा किसी भी तरीके की, तो भगवान क्या किसी शर्त को हार पाएंगे? हार ही नहीं सकते, भगवान है। तो राजा नग्नजित ने एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी 7 जंगली बैलों को वश में कर लेगा, जंगली बैल होते हैं ना खेती करने वाले, तो 7 जंगली बैलों को अगर वश में कर लेगा तो वो अपनी पुत्री का विवाह उससे करा देंगे। भगवान को पता चला कि नग्नजिति मुझे विवाह करना चाहती है और उसके पिता ने ये शर्त रखी है। बोले 7 क्या 7,000 क्यों ना हो, हाँ मैं सबको वश में कर लूंगा। तो श्री कृष्ण ने उन 7 क्रूर बैलों को वश में करके उनकी पुत्री का विवाह जीत लिया और नग्नजिति को भी विवाह करके लेकर आ गए। 7वीं है भद्रा। भद्रा रिश्ते में भगवान की चचेरी बहन लगती हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं पर में भगवान श्री कृष्ण को पति बनाया। सरल शब्दों में कहें तो भद्रा शुद्ध प्रेम, आज्ञाकारी संतान और समर्पित पत्नी का प्रतीक है। भद्रा को अपनी पत्नी बनाने के लिए भगवान कृष्ण को किसी जंगली बैल को वश में नहीं करना पड़ा, या उसके परिवार से युद्ध नहीं करना पड़ा जैसे रुक्मिणी के यहाँ किया, ना उसको भगा कर लाना पड़ा, ना अपहरण करना पड़ा, बल्कि भद्रा की मां शुद्ध कीर्ति चाहती थी कि श्री कृष्ण उनकी पुत्री के पति बने। अभी देखिए, अभी तक तो पुत्रियां चाह रही थी, अभी पुत्री की मां भी चाह रही है कि मेरी पुत्री की का विवाह श्री कृष्ण से हो, और भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भद्रा इस तरह से 7वीं पत्नी हुई। और 8वीं पत्नी अष्टभार्या की 8वीं श्रृंखला लक्षण या लक्ष्मण, दोनों नाम है इनके। कृष्ण ने उनसे विवाह करने के लिए अपने बहुत ही अच्छे मित्र सखा भक्तवसी में सखा चेती
अर्जुन और दुर्योधन सहित कई योद्धाओं के साथ एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता में भाग लिया। सब लोग गए थे धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में। तो राजा बृहदसेन की पुत्री लक्ष्मणा अपनी सुंदरता और लावण्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उनका सौंदर्य इतना अधिक आकर्षक था कि सब लोग बहुत उनको पसंद करते थे। इसलिए उस राजा ने अपनी पुत्री के लिए एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन किया था कि मछली की आंख में बाण मारना है। तो लक्ष्मणा के स्वयंवर में इस तरह से वो घटना रखी गई और भगवान श्री कृष्ण ने पहली ही बार में मछली की आंख में बाण मारकर लक्ष्मणा को जीत लिया और अपनी पत्नी बनाया। उसमें बहुत सारे राजकुमार आए थे, राजा आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, ये लोग भी गए थे सब। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ना, भगवान को पता है कि ये घटना क्यों हो रही है, ये क्या बात का प्रतीक है, क्या होना है यहाँ पर। तो भगवान ने वहां पर जाकर भी लक्ष्मणा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो 8 पत्नियों का जिक्र हो चुका है। अभी 16,100 सुनने का मन है या सोने का मन है? हाँ, सोना नहीं कोई भी, ठीक है। 16,100 पत्नियों की कहानी मैं सुनाता हूं आपके लिए। द्वापर युग में नरकासुर या भौमासुर नामक एक दुर्जेय और बहुत ही दुष्ट राक्षस था, जो प्राग ज्योतिषपुर नामक भूमि पर राज्य करता था, जिसे आज के समय में गुवाहाटी कहते हैं। असम में है ना गुवाहाटी, नाम सुना है आप लोगों ने? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में वो दानव का राज्य था, उसका शासन वहां पर था। तो बहुत सारे पुराणों में उसका जिक्र आता है, कई सारे ग्रंथों में उसका नाम भौमासुर बताया गया है। भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में उसको भौमासुर के नाम से कहा गया है, क्योंकि उसका जन्म पृथ्वी देवी यानी भूदेवी से हुआ है, तो इसलिए भौमासुर उसको नाम दिया गया। लेकिन ज्यादा प्रचलित नाम नरकासुर है। और इतना बुरा दैत्य था वो राक्षस कि हमेशा धर्म के विरुद्ध कार्य किया करता था। धर्मप्रिय देवताओं को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को, सबको सताता था और अधर्म का इतना बोलबाला कर रखा था उसने। देवी आज्ञाओं का पालन नहीं करता था, दानव समूह बना रखे थे उसने, ग्रुप बना रखे थे, और दुष्टता के कार्य करता था। कहां पर? अपने राज्य में, प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी में आतंक फैला रखा था उसने। उसका एक दिन मन आया कि मेरे राज्य में और बाकी के राज्यों में जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी भी राजकुमारियां हैं, उन सबको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। क्या विचार आया? उन सबको मैं अपनी पत्नियां बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, एक एक राज्य में जाकर राजकुमारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। वो नरकासुर ने देवताओं की, ऋषियों की, राजाओं की कन्याओं का अपहरण करना शुरू कर दिया और अपनी जेल में बंद कर दिया। यही वे 16,100 कन्याएं थी जिनको बाद में भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया और उनकी रक्षा के लिए विवाह स्वीकार किया। नरकासुर इतना दुष्ट था कि राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया था उसने और इंद्रलोक में अपना शासन जमा लिया। इंद्र की माता अदिति के कुंडल लेकर चला गया, छीन लिए कुंडल, जो बाद में भगवान श्री कृष्ण वापस लेकर आए। तो तरह तरह की जो व्याधियां हैं वो पैदा करता था और उन व्याधियों को पैदा करने में उसको आनंद आता था। कहता था कि जितना मैं प्रजा को सताऊंगा, जितने दूसरे राजाओं को सताऊंगा, जितने दूसरी स्त्रियों को सताऊंगा, उतना ही मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो नरकासुर का अत्याचार बढ़ने पर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ उस नगरी में पहुंचे हैं जहां पर कि उसने वो 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो जो स्त्रियां हैं वहां पर बंदी 16,100, वो भी साधारण स्त्रियां नहीं है, राजकन्याएं हैं, राजकुमारियां हैं, रानियां हैं, और उनको उसने बंदी बनाया है। क्यों?
कि सबको इकट्ठा कर लूंगा, उसके बाद सबसे विवाह करूंगा। तो ये जो भाव था ना उसका, ये भाव ही उसे ले लूंगा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के राज्य में पहुंच गए और सभी राजकुमारियों को छुड़ा लिया उन्होंने। नरकासुर का वध करने के बाद, नरकासुर का वध मैंने बताया किसने किया? सत्यभामा ने किया। सत्यभामा ही अकेली उनके साथ आई थी वो युद्ध में, अष्टभार्या में से, और राजकुमारियों को छुड़ाया उन्होंने। अब राजकुमारियां जो निवेदन करती हैं उसका भी वर्णन हमने शुरुआत में किया कि अब हम इसके चंगुल में रह चुके हैं, तो हमें हमारे घरों में कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो अब आप हमारी रक्षा करिए, आपके अलावा और कोई मेरा आश्रय नहीं है। भगवान कहते हैं अच्छा साफ साफ बोलो ना, क्या चाहिए? बोले हम सब आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि आप विवाह करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, वरना दूसरा कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। तो जब हमारे परिवार हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो आश्रय क्या होता है? भगवान ही होता है। आप भी देखो, घर में दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, दो स्त्रियों में लड़ाई हो जाती है, और एक को घर से निकाल दिया जाता है, तो क्या होता है? भगवान का ही आश्रय होता है ना, दूसरा कोई आश्रय तो होता नहीं है। भगवान अब मेरी रक्षा करो, अब मेरे पास ना छत है, ना घर है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं है, मुझे घर से निकाल दिए गए। इसी तरह से ये स्त्रियों के विषय में है। अपवित्र माना जाता है ऐसी स्त्रियों को कि वो अगर कुछ दिन किसी दूसरे के संग रह ले, किसी दूसरे की जगह में रह ले, भले ही वो शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन अपने घर में नहीं। इसलिए उन्होंने कहा आप चाहे दासी के रूप में रखो अपने महल में मुझे, लेकिन हमारा वरण करो, हम इस अपमान से बचना चाहती है। तो सभी 16,100 राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को क्षत्रिय धर्म याद दिलाया। कहते हैं कि जिस तरह कोई योद्धा किसी स्त्री को बचाता है, तो वो स्त्री मृत्यु पर्यंत उस योद्धा की हो जाती है। उसी तरह आपने हमें बचाया है, अब आप मुझे मेरा वरण कर दीजिए, मुझे चुन लीजिए। इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण से स्वीकार किया। अब समझ में आया? 8 होती है 16,100, ये कैसे आ गई भगवान के पास? भगवान ने कोई उनके लिए कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप से आए। और भगवान ने जैसे सारे जीवों पर कृपा करते हैं, उनके ऊपर भी कृपा की। आप देखो 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल भगवान ने द्वारका में बनाए थे। हर रानी के लिए एक से एक बढ़िया महल, और सभी महलों में भगवान स्वयं रहते थे उनके साथ में। इसका मतलब भगवान भी 16,108 थे। भगवान एक नहीं थे, अनेक थे। हर रानी को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि भगवान मेरे पास नहीं है, भगवान सत्यभामा के पास है, कि भगवान रुक्मिणी के पास है, कि लक्ष्मणा के पास है, कि कहां है, कुछ नहीं। सबके पास भगवान हर समय उपस्थित रहते थे, इसीलिए वो भगवान है। हम एक पत्नी के साथ भी हर समय नहीं रह पाते। जब ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस में होते हैं, घर में नहीं होते। जब घर में होते हैं तो घर में होते हैं, ऑफिस में नहीं होते। लेकिन भगवान 16,108 रानियों के साथ हर समय एक साथ रहते थे। तो ये भगवान की भगवत्ता है कि जो 16,108 जो स्त्रियां हैं ना, वो साधारण स्त्रियां नहीं है। ये सभी राजकुमारियां जो कृष्ण की पत्नियां बनी, निश्चित रूप से साधारण नहीं है। परमेश्वर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों जन्मों तक उन्होंने तपस्या की है। एक निष्ठ तपस्या और कठोर तपस्या। मैंने कहा ना, बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो त्रेता युग में भगवान राम को अपना पति बनाना चाहते थे, वो सब इन स्त्रियों के रूप में यहां प्रकट हुए द्वापर युग में। तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि वे भगवान की लीला देखना चाहते थे, भगवान की पत्नी बनकर भगवान के साथ जीवन बिताना चाहते थे। इसलिए भगवान ने उनको वो आशीर्वाद दिया, उनको वो कृपा प्रदान की, ताकि वो स्त्रियां उस वरदान को प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सके। भगवान से जब आप कुछ मांगते हो ना, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप मांगते हो तो भगवान से आप मांगते इतना सा हो, भगवान देते इतना। पता है ना,
भगवान साहब की तू सा मांगो, चोरा सा, हाँ नाटू सा देंगे, इतना सा। तो क्यों देंगे इतना? क्योंकि भगवान का छोटे के लिए हाथ ही नहीं चलता है। आप ऐसे हाथ फैलाओगे, भगवान दे दो। मंदिर में भी आप प्रसाद के लिए हाथ फैलाओगे, जैसे एक हाथ में एक लड्डू रख दो, पता चला प्रभु जी ने आपके झोले भर के लड्डू आपको दे दिए। तो भगवान की कृपा ऐसी होती है कि भगवान जब कृपा करते हैं, तो त्रेता युग में कभी उन लोगों ने इच्छा की थी, द्वापर युग में जाकर ये इच्छा उनकी पूरी हो गई। तो कृष्ण सभी राजकुमारियों के साथ समान व्यवहार करते थे। कृष्ण की सभी पत्नियां उन्हें पूरे दिल से और आत्मा से प्यार करती थी, क्योंकि भगवान परमात्मा है, परमेश्वर है। कृष्ण को एक आज्ञाकारी पति मानती थी। उनसे इतना स्नेह था कि कभी भी कृष्ण की या 16,108 रानियों की कोई लड़ाई की कथा सुनी आपने? या 16,100 छोड़ दो, 8 की भी सुनी है क्या? जो मुख्य पटरानियां थी उनकी कथा सुनिए कि ऐसे लड़ी थी वो भगवान से? कभी नहीं। लड़ाई की तो बात भगवान के क्या अड़ोस पड़ोस में, किधर भी, किसी भी लोक में, किसी ब्रह्मांड में होती ही नहीं थी जिनके साथ प्रेम है। दैत्यों के साथ होती थी, लेकिन जिनके साथ प्रेम है, भगवान की लड़ाई की कोई भी कथा, युद्ध की कोई भी कथा आपने सुनी ही नहीं होगी। और भगवान को कभी आपने उदास नहीं देखा होगा, हाँ, मुस्कुराते हुए हमेशा हमेशा स्माइल में, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो। आप देखो, जन्म से लेकर जेल में जन्म हुआ है, और कहाँ द्वारका में आए, फिर ये वह सब बहुत सारी घटनाएं हो गई। कितना सब करने के बाद भी कभी भी उदासी उनके चेहरे पर आपने देखी? गिरधारी का चित्र देख रहे हो, गिरधारी के विग्रह आप देखते होंगे, कितनी मधुर मुस्कान है। वो राधा श्याम सुंदर जो वृंदावन में खड़े हैं, देखो आप, कितना मधुर मुस्कान है उनकी। हाँ, तो भगवान थकते नहीं है कभी, हमेशा युवा बने रहते हैं ऐसे कैसे ही। तो राजकुमारियों को और क्या चाहिए? इन 16,108 रानियों को वो आनंद प्राप्त होता था। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उनसे विवाह करके वो सच्चिदानंद स्वरूप का हर समय आनंद लेना चाहती है। भगवान का ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। आप खुद अपने कर्मों से भगवान के मित्र बनते हो, आप खुद अपने कर्मों से भगवान के शत्रु बनते हो। भगवान तो निर्लिप्त हैं, न्यूट्रल हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। जैसा करोगे वैसा आपको फल प्राप्त हो जाएगा। मित्रता का भाव रखोगे तो मित्र हैं, दुष्टता का भाव रखोगे तो संहारक है। तो सभी जीव उनके अंश होने के कारण सभी उनसे प्रेम करते हैं। भगवान को आत्माराम कहा जाता है। आत्माराम तो आत्माराम क्यों कहा जाता है भगवान को? हाँ, भगवान को आत्माराम इसलिए कहा जाता है, पहला कारण कि वे पूर्ण आत्माराम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ, लीला पुरुषोत्तम, कोई कमी नहीं है उनके अंदर, कोई दोष नहीं है, पूर्ण है। और जैसे श्लोक आता है ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो पूर्ण है भगवान। तो पूर्ण में से कितने भी और अंश निकल जाए फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा रखा है, उसके आप 100 टुकड़े करोगे तो वो समाप्त हो जाएगा ना, वो 100 टुकड़ों में बट जाएगा। ये भौतिक जगत की चीजों के विषय में ऐसा होता है, लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं होता। हम सब भगवान के अंश हैं। करोड़ों करोड़ों ग्रहों पर, नक्षत्रों में और कहाँ ब्रह्मांडों में बहुत सारे जीव हैं, सब भगवान के अंश हैं। लेकिन भगवान फिर भी जो कहते हैं, भगवान को कभी ऐसी खबर आई, नासा से खबर आई है कि भगवान का वजन 100 ग्राम कम हो गया है? हाँ, कि भगवान का एक हाथ अभी नहीं रहा है, भगवान ने बहुत सारे हाथ बांट दिए? नहीं, कभी नहीं। तो भगवान पूर्ण है, इसलिए पूर्ण आत्माराम है। तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण आत्माराम के रूप में जानते हैं, क्योंकि वे स्वयं संतुष्ट हैं। और दूसरा कारण क्या है आत्माराम का? कि सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाले परमात्मा है, इसलिए भी वो आत्माराम है। जहां भी बैठे हैं ना, जब आप अपनी इच्छा से जब करते हो, क्या भगवान आपको निकल कर बाहर थप्पड़ मारते हैं? क्यों कर रहा है तू गलत? मारते क्या? नहीं मारते। आत्माराम है, अपने में मस्त बैठे हुए हैं। वो कहते हैं
कि मैं क्या हूं? उपद्रष्टा अनुमंता च। उपद्रष्टा हूं, मैं देख रहा हूं तू क्या कर रहा है, परमिशन भी दे रहा हूं, अनुमंता च, करता रहे तू, क्योंकि मैंने तुझे बुद्धि और विवेक दिया है। तो तुझे निश्चित करना है कि तुझे क्या करना है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और जैसा आप कर्म करोगे फिर उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो भगवान यहां पर आत्माराम स्वरूप में विराजमान है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप है और उनके सर्वव्यापी होने का प्रतीक है कि भगवान इस तरह से हमारे अंदर विराजित है। कोई सोचता होगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने शायद पत्नी सुख के लिए, यौन सुख के लिए इतनी सारी पत्नियों से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां बहुत गुणवान थी, राजकुमारियां थी, अत्यंत सुंदर थी और कृष्ण के सौंदर्य से बहुत आकर्षित थी। और भगवान की 16,108 पत्नियों का सौंदर्य भगवान के सौंदर्य के सामने फीका पड़ जाता था। आप ये भी देखो कि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य उन 16,108 रानियों से भी परम सौंदर्य था, क्योंकि है ही परमेश्वर। उन सबको सौंदर्य देने वाले तो वही हैं। कहां से आया सौंदर्य? भगवान से आया। तो भगवान का जो सौंदर्य, उसका कुछ हिस्सा इस भौतिक जगत में हम लोगों के पास भी आ गया। हम उसे बहुत ठीक ठाक करके रखते हैं, हाँ, बहुत सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं सुंदर दिखने की चेहरे से आवश्यकता नहीं है, मन से सुंदर हो जाओ। रोज 16 माला करो मेरा नाम लो, तो मैं हृदय में विराजित जो आत्माराम हूं वहां बैठकर प्रसन्न रहूंगा। तो ये जो जीव है ना, जीव कभी उन्हें पति के रूप में चाहते हैं, कभी पुत्र के रूप में चाहते हैं, कभी मित्र के रूप में चाहते हैं, कभी शत्रु के रूप में चाहते हैं, जैसे कंस ने चाहा। भाग्य है उनका, लेकिन फिर भी शत्रु हो। तो किसी भी रूप में आप भगवान को प्रेम करना चाहो, भगवान हर रूप स्वीकार करने के लिए तैयार है और उस रोल को, उस भूमिका को वो परिपूर्णता के साथ निभाते हैं, इन ऑल परफेक्शन, अपूर्ण नहीं। अगर पति बनेंगे तो पूर्णता के साथ, मित्र बनेंगे तो पूर्णता के साथ, शत्रु बनेंगे तो पूर्णता के साथ। तो यहां पर जब 16,108 रानियों से विवाह कर रहे हैं, सबके साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तो कोई ये सोच सकता है कि शायद भगवान की इच्छा अच्छी नहीं थी, मैलाफाइड इंटेंशन से उन्होंने ये किया। नहीं, भगवान की इच्छा हमेशा अच्छी है। इसीलिए हमें ये मानना चाहिए और हम कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और सबके लिए करते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार बहुविवाह की अनुमति है और वो अनुमति तब है जब किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। मतलब एक को निकाल कर बाहर कर दिया, सड़क दिखा दी, दूसरे को अंदर रख लिया, वो दुर्व्यवहार है। भगवान ने ऐसा किसी के साथ नहीं किया और विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया। सभी की सभी जो रानियां हैं भगवान की, वो सब अपनी इच्छा से भगवान को चुनना चाहती हैं। तो ऐसा कौन होगा? एक परम पुरुष ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो भगवान ने स्वयं को उतने रूपों में विस्तारित किया जितनी रानियां थी। मैंने कहा ना, हर महल में भगवान स्वयं रहते थे। तो 16,108 महलों में हर रानी के साथ रहा करते थे। हर रानी क्या कहीं बैठकर बात कर रहे हैं, कहीं नारद जी खुद एक बार अद्भुत दृश्य देखकर परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। जिस महल में जा रहे हैं उधर कन्हैया बैठे हुए हैं, कहीं प्रसाद पा रहे हैं, कहीं बातें कर रहे हैं, कहीं जो रानी है वो उनकी पंखा चल रही है, कहीं वो बालकों के साथ खेल रहे हैं, कहीं वो बानरों को कुछ खिला रहे हैं। अरे हर जगह दिखाई दे रहे। तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए वापस चले गए। बोले नारायण, आपकी लीला अजीब है, आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। तो 16,108 पत्नियों का पालन करते हुए भगवान ने उस धर्म का उल्लेख किया है जो धर्म हर जीव को निभाना चाहिए। ये 16,108 रानियों को अगर हम प्रतीक के रूप में माने, एक सिंबॉलिक माने, तो हमारे अंदर
हमें कम से कम 16,108 गुणों का विस्तार करना चाहिए। 16,108 गुण यदि हमारे अंदर हो जाएं तो समझ लीजिए हम सबके स्वामी है ना। तो वो 16,108 हमारी पत्नियां हो गई ना, वो गुण हो गई कि नहीं हो गई? आप सबको भी बना दिया हमने 16,108 पत्नियों का स्वामी। खुश हो जाओ इसी बहाने, हाँ, दुख की क्या बात है। तो 16,108 पत्नियों के साथ रहने का अर्थ है कि हमारे अंदर भी 16,108 गुणों का विस्तार हो, सिद्धियां हो, हमारी मानसिक शक्तियां हो, हमारे अंदर गुण हो कि 16,108 गुणों के रूप में जब हम स्थिर होंगे तो भगवान क्या हमें छोड़ेंगे? भगवान खुद आएंगे नीचे और हमारा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, अब हो गया और चलो हमारे धाम में। हाँ, तो भगवान अपने धाम में खुद ले जाने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 16,108 पत्नियों के रूप में हमें क्या धारण करना है, हमें क्या सीखना है। बहुत सी प्राचीन कहानियां चलती आ रही हैं, किंवदंतियां चल रही हैं इन विवाहों के बारे में, लेकिन अगर इनको शाब्दिक अर्थों में लेंगे, वर्बेटम में लेंगे, तो हमें यही लगेगा कि 16,108 रानियां भगवान का उनके साथ करना और ये स्त्री पुरुष का संबंध बस उतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन नहीं, इससे परे भी कुछ है। स्त्री पुरुष का संबंध तो भगवान के साथ है ही नहीं, बिल्कुल भी। भगवान का मुख देखकर ही सब आनंदित रहती। तो इसे शाब्दिक रूप में अगर हम नहीं लेंगे तो जैसे एक और उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। रावण के 10 सिर थे, देखे किसी ने 10 सिर? सिर्फ रामलीला होती है तो वो जो पुतला बनाया जाता है उसमें 10 सिर देखे होंगे, या किसी मूवी में देखे होंगे रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर थे नहीं, लेकिन रावण के एक सिर की शक्ति इतनी थी कि वो 10 सिरों के बराबर थी। समझ रहे ना क्या था कि रावण का एक सिर 10 सिरों के बराबर था। इसका मतलब यह है कि वास्तव में उसके 10 भौतिक सिर नहीं थे। उसकी असाधारण चतुराई, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता, उसके और बहुत सारे ऐसे गुण थे जो अलग अलग 10 सिरों में विद्यमान थे। तो वो जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक है, वो 10 सिर इसलिए कहा जाता है। अरे वाह, रावण के 10 सिर। कोई बहुत बुद्धिमान हो हमारे घर में भी तो कहते हैं अरे इसको तो भगवान ने डबल भेजा देकर भेजा है। मतलब उसको दिमाग डबल दिया हुआ, दो दिमाग नहीं दिए, दिमाग तो एक ही, लेकिन उसको शक्ति इतनी दे दी है, उसको एनर्जी इतनी दे दी है कि हमें लगता है कि भगवान ने उसको डबल दिया है। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को थी तो एक ही, लेकिन 16,108 को अगर हम प्रतीक के रूप में माने, सिंबॉलिक के रूप में माने, तो सब भगवान की शक्तियों का विस्तार है, सब भगवान की शक्तियां हैं। और हमें भगवान से हाथ जोड़कर ये कृपा मांगनी चाहिए कि भगवान 16,108 नहीं तो 1,608 ही दे दो, 1,608 नहीं तो 168 ही दे दो, 168 नहीं तो 16 ही दे दो। कम से कम 16 गुण तो हमारे अंदर हो जाएं, ताकि हम इस जो भाव सागर है इसको पार करके भगवत धाम चले जाएं। तो ये जो भाव है ना, ये भाव हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किस किस को इस धराधाम पे ही रहना है? हाथ उठाओ। किसी को नहीं रहना, अपने अपने घर खाली करो चल के। हाँ, किस किस को भगवत धाम में रहना है? सोच रहे हैं लोग, बहुत थोड़े लोगों ने हाथ उठाया। भगवत धाम जाने वाले थोड़े लोग हैं और इस धराधाम पे रहने वाले तो बिल्कुल है ही नहीं कोई भी। कहीं और जाएंगे, इसका मतलब भगवत धाम पे जाना चाहिए। तो दूसरा धाम तो क्या है? नहीं, नरक धाम है। फिर नरक में जाना पड़ेगा। भगवत धाम तो गोलोक धाम ही है, वहां जाने के लिए बहुत थोड़े लोगों ने हाथ उठाया। यहां रहने के लिए भी हाथ नहीं उठाया, तो इसका मतलब नरक जाने की इच्छा है सबकी। तो मानव शरीर में, हमारी बॉडी में ना 16,100 नाड़ियां हैं। हमारे जो तंत्र है ना, वो 16,100 रहस्यमय चक्र हैं, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। ये जो केंद्र है या जो ऊर्जा के तत्व है, उनसे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है पूरे शरीर में। कहीं पे आप बैटरी डालते हो क्या कभी?
कोई बैटरी नहीं लगाता, कोई इन्वर्टर नहीं है आपके शरीर को चलाने के लिए, कोई जनरेटर नहीं है, हमेशा चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। बीच बीच में बीमारियां होती है, तो वो बीमारियां तो इसलिए होती है क्योंकि आप केयर नहीं करते हो। बैटरी में भी पानी वानी डालना पड़ता है ना, चार्जिंग लगानी पड़ती है। तो इसी तरह से जब शरीर को भी बैटरी और चार्जिंग वो सब करते रहोगे, पानी वानी डालते रहोगे, तो शरीर भी अच्छी तरह से चलता रहेगा। और ये 16,100 जो चक्र हैं वो बराबर काम करते रहेंगे। तो कृष्ण पूर्ण दिव्य शक्तियों वाले हैं, भगवान के अंदर भी परम पिता होने के नाते तो 16,100 चक्र काम कर रहे हैं, और हम उनके अंश हैं, तो वो चक्र हमारे अंदर भी काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अब आप और समस्या में फंस गए होंगे। बोले 16,100 का हल तो बता दिया, तो हम क्या 8 कर सकते हैं प्रभु जी की तरफ? 8 भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि 8 प्रकार के दोष हैं जो कि हमें स्वीकार नहीं करने चाहिए। 8 प्रकार के दोष जो कि हम भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में रहते हुए, वो दोष हैं तो बहुत सारे, संक्षेप में वो 8 प्रकार के मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि 8 प्रकार के दोष हैं, उनको भी हमें अस्वीकार करना चाहिए। हम अपराध कर देते हैं, हम कुछ पाप कर देते हैं। 4-5 प्रकार के पाप तो ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ खा रहे हैं, छोटा सा जंतु अंदर चला गया, झाड़ू मार रहे हैं तो झाड़ू में निकल गए कुछ कीड़े मकोड़े, बकरी निकाल रहे हैं तो मकड़ियां मर गई। तो ऐसे पाप हम कर देते हैं। इस प्रकार के 8 पाप हैं जो कि हम कर देते हैं, जिसके कारण से हमें 8 भी नहीं करनी है। बोले प्रभु जब 8 भी नहीं करनी है, 16,100 भी नहीं करनी है, तो एक भी क्यों करें फिर हम? एक को भी हटा दो, ऐसे ही रह लेंगे, सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे इस्कॉन मंदिर में जाकर। तो एक अवश्य करना है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जब आपको धराधाम पर उन्होंने भेजा है अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए, ब्रह्मा जी को कहा था देखो सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने नहीं किया, 4 कुमारों को फिर लेकर आए, 4 कुमारों ने भी नहीं किया। तो बाद में धीरे धीरे सृष्टि हुई। भगवान को लगा कि अगर ये सब गड़बड़ ऐसे चलती रहेगी तो सृष्टि का क्या होगा आगे। इसलिए उन्होंने जो ह्यूमन बॉडी बनाई है, ह्यूमन बॉडी में कहा, जब मानव का स्वरूप दिया गया कि हर मानव को कम से कम संतान उत्पत्ति का कार्य एक स्त्री से विवाह करके करना चाहिए, ताकि सृष्टि चलती रहे, सृष्टि आगे आगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि रुक जाएगी, तब भी नहीं रुकेगी। लेकिन भगवान का विधान है, जो विधि का विधान है, उसको हमें समझना चाहिए। जब विवाह संस्कार कराया जाता है ना, जब पुरोहित कराते हैं, तो वो इन बातों को बताना चाहिए। उनको बताते नहीं है, वो तो जल्दी जल्दी में एक मुहूर्त में 4 शादियां करानी होती है, तो कैसे कराएंगे? ऐसे ही कराएंगे। तो वो पूरी बात बताते नहीं है। वहां पर वो उल्लेख करना चाहिए कि एक पत्नी का व्रत लेना क्यों आवश्यक है। एक पत्नी, एक पति, और वो संसार की सृष्टि में सहभागी बने, तो क्या स्तर है उनका? ब्रह्मा जी के स्तर पर, भगवान के स्तर पर आ गए, सृष्टि का निर्माण कर रहे। हालांकि वो शक्तियां भी भगवान से ही आ रही हैं। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है ना, 5 महाभूत, इनको कौन नियंत्रित कर रहा है? भगवान नियंत्रित कर रहे हैं, और उनके नियंत्रण के अधीन ही हम रह रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण और ये 5 महाभूत, इनके अधीन तो हम रह रहे हैं। मतलब भगवान का कंट्रोल है हमारे ऊपर। भगवान ने ऐसा नहीं हमें छोड़ दिया, धरती पर भेज दिया और अपना क्षीर सागर में लेटे हुए होने तो जो कुछ हो रहा है, नहीं। भगवान की एक एक पल की नजर हमारे ऊपर है। तो भगवान की पत्नियां हो या हमारी ये नाड़ियां हो, हमारे चक्र हो, इन सब पर हमारा नियंत्रण कुशलता से होना चाहिए। एक प्रचलित कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के कर्मों के लिए उन्हें याद किया जाता है कि कितने सत्यनिष्ठ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को उनकी लीलाओं के लिए याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं खेल खेल में से चुटकी बजाते हुए की है। युद्ध तो बहुत कम लड़े हैं उन्होंने। युद्ध उसको कहा जाता है जहां दोनों पक्ष लड़े ठीक से, दोनों पक्षों से कुछ हताहत हो, कुछ घायल हो, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन भगवान ने तो एक तरफा गेम खेला है हमेशा, वन साइड। जिसको मारने गए मार के आगे, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अगासुर हो, बकासुर हो, प्रलंबासुर हो, कोई सा भी असुर हो,
सबको दाएं 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 मारते चले गए। और फिर उन सब के शीर्ष कौन? कंस, जो भेजा करते थे। आप देखो, पूतना सबसे पहले आई थी ना भगवान को मारने के लिए। भगवान 6 दिन के हुए थे और भगवान ने उस समय से अपनी लीलाएं शुरू कर दी। वो आई थी इस लिहाज से कि मैं इसको जहर खिला दूंगी तो ये बालक जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, अब तुम स्तनपान करा के मुझे मारने आई हो, तो स्तनपान माँ ही कराती है ना, तो तुम्हें माँ का दर्जा मिल गया। दाई माँ का दर्जा दे दिया उन्होंने, मार भी दिया, दाई माँ का दर्जा भी दे दिया, अपने धाम में भी भेज दिया। बोले लो तुम्हारा बाहर कल्याण हो गया। तो भगवान ऐसे है, आप कितना भी बुरा करना चाहो भगवान भला ही करते हैं, बुरा कर ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान की जो लीलाएं है ना, इनको हमें स्मरण करना चाहिए। इस 16,108 रानियों की कथा को हमें शाब्दिक रूप में 16,108 पत्नियों के रूप में नहीं देखना है, 16,108 शक्तियों के रूप में देखना है, जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, दोनों ही हमारे लिए अनुसरणीय हैं। हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना है और उनकी कृपा प्राप्त करके अहंकार लेकर नहीं घूमना है, उनकी कृपा प्राप्त करके विनम्रता के साथ चलना है। क्योंकि जब कृपा मिलती है भगवान की तो लोगों में अहंकार आ जाता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। नहीं, भगवान ने जैसे सब कुछ दिया है सब कुछ छीन भी सकते हैं, ये भी पता है ना। भगवान देते हैं तो ले भी सकते हैं। तो इसलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। तृणादपि सुनीचेन, जो कहते हैं ना कि सड़क पर पड़े हुए तिनके के समान हमें विनम्र होना चाहिए। तो इस संदेश के साथ में हम आज की इस कथा को विराम देंगे कि 16,108 रानियों के भ्रम में ना रहें, और जो लोग भ्रम में होंगे भी उनके लिए भी ये संदेश दें जो आज आपने सुना है कि 16,108 रानियां कौन हैं और भगवान ने उनसे विवाह क्यों किया है। अपने लिए नहीं किया, भगवान ने उनकी रक्षा के लिए किया, जिससे उनकी रक्षा हो सके। और वो रक्षा भगवान ने की, अपना वचन को निभाया। और हमें मानव के रूप में 16,108 रानियों के स्वरूप में जो 16,108 चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको नियंत्रण में रखना है, उनको सही तरीके से कार्यान्वित रखना है, ताकि हम भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें और भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.